हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका नेचर लवर सुमन 111 में। हमारा जीवन प्रवाहमय है और गतिशील भी है। इसमें परिवर्तन भी आवश्यक है और जो कि निरंतर हो भी रहा है। कोरोना के दौर में तो मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। एक तरफ समाज में सहनशीलता कम होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में युवा वर्ग अध्यात्म की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, समाज सेवा के लिए झुकाव दिखा रहा है। साथ ही स्वार्थ भाव या सिर्फ खुद का ही न सोचकर समाज के लिए सोचने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना के दौर में भी नकारात्मक बातों के साथ साथ कुछ सकारात्मक बातें भी हुई हैं। लोगों ने समाज सेवा, मदद करने आदि का महत्व समझा है। इंसान इस दौर में सीख रहा है कि हम दुखों के बीच या थोड़े में ही कैसे खुश रह सकते हैं। दरअसल जब इंसान थोड़ा समझता है तो खुश नहीं रह सकता। जब वह समझता है कि उसके पास है, वह पर्याप्त है, तभी खुश रह सकता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे व्यंजन होते हुए भी आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपका पेट स्वीकार कर सकता है। ऐसे में जीवन में चीजों का उपयोग कितना कर सकते हैं? अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं तो आप एक साथ 10 गाड़ियों में नहीं जा सकते, जाएंगे तो एक में ही। आज के मुश्किल समय में खुशी की तलाश हर किसी को है। कई लोग धन, बल, ऐश्वर्य में खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग दुख का भी आनंद लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन यह खुशी स्थायी या असली नहीं होती। दरअसल खुश रहने के लिए हम कुछ चाहते हैं, लेकिन इसे पाने के बावजूद हम खुश नहीं होते। स्कूल जाने वाला लड़का सोच सकता है कि अगर वह कॉलेज जाता तो वह अधिक स्वतंत्र होगा और इसलिए खुश होगा। यदि आप कॉलेज जाने वाले एक लड़के से पूछते हैं कि क्या वह खुश है, तो उसे लगता है अगर उसे नौकरी मिलती है तो वह खुश होगा। हम सोच सकते हैं कि जब कोरोना मिट जाएगा और उसकी बंदिशें हट जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। हमारा सारा जीवन भविष्य में किसी दिन खुश रहने की तैयारी में निकल जाता है, जबकि वह दिन कभी नहीं आता। कोरोना खत्म होना ही है, लेकिन उसके बाद हम किसी और चीज में खुशी तलाश करने लगेंगे। खुशी का आनंद सतर्कता और जागरूकता के साथ आता है। हर क्षण में जीना सीखना होगा। हर क्षण में जीना आत्मज्ञान है। बच्चे जैसा होना आत्मज्ञान है। यह बिना किसी बाधा के भीतर से मुक्त होने जैसा है। इस आपाधापी में आजकल काम का दबाव अधिक है, घर में तनाव अधिक है। ऐसे में खुद को तनाव से बचाना बहुत आवश्यक है। यह गान, ज्ञान और ध्यान से ही संभव है। हर व्यक्ति को कुछ समय अवश्य संगीत के साथ बिताना चाहिए। जो मनपसंद संगीत हो उसे गुनगुनाएं, दिल खोल कर गाएं, डूब कर गाएं। नहीं गा सकते तो उसके गाने के सुरों में खो जाएं, उसे दिल से सुने। और दूसरा है ज्ञान। जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना भी बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में जो चाहिए, हमारी मांग क्या है, हमसे दूसरों की क्या मांग है, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह की विचारधारा को अपने भीतर जगाना ही ज्ञान है। तीसरी बात है ध्यान। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठकर ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत करें। हालांकि नदी विशाल है, लेकिन एक घूंट जल आपकी प्यास बुझाता है। जीवन में सब कुछ का एक छोटा सा अंश स्वीकार करें जो आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा।